झूठ बोल डकारा करोड़ों का माल, जल जाएंगे केजरीवाल, फिर न आएंगे केजरीवाल। कि दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और केजरीवाल जो बहानेबाज है उसको दिल्ली की जनता हटाने का काम करे। केजरीवाल गंदे पानी का, नाले का पानी पिला रहे दिल्ली वाले को लिए। अब बहुत ऐसे काम झूठा वादे करके कोई वादे नहीं हुए, ये पूरा हो रहा है। मैं जानता हूँ मोदी नहीं होता तो देश फेंक दिया होता है। नमस्कार, ब्रह्मास्त्र न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवनीत। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी की रैली में, जहां पर लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि चुनाव में इस बार जनता की वोट की रणनीति में किसको वोट देंगे, क्या रहेंगे उनके मुद्दे, क्या रहेंगी उनकी बात, और जनता से जुड़कर जानेंगे उनसे कुछ बात। बीजेपी रैली में आए हैं, क्या लगता है आपको, क्या रहेगा इस बार बीजेपी का रणनीति? देखिए, नरेंद्र मोदी जो देश के लिए एक यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश के अंदर नाम रोशन किया है। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाया और विकसित गुजरात की तरफ आगे बढ़े। जो गुजरात जाना जाता था पहले, जब मोदी जी नहीं आए थे बीमारी के लिए, वहाँ हमने देखा कि अलग अलग बीमारियां भी फैली, लेकिन उसके बाद वहाँ पे देखिए किस प्रकार विकास हुआ। आज दिल्ली को मोदी जी के उसी विकसित दिल्ली की आवश्यकता है और ये संकल्प रैली जो है, ये हुजूम जो है, ये दर्शा रहा है कि दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और केजरीवाल जो बहानेबाज है उसको दिल्ली की जनता हटाने का काम करे। देखिए, बीजेपी पे वो आरोप लगा रहे हैं जो मन गढ़ंत है। आप देखिए, बीजेपी पे आरोप, उन्होंने अजीब सा आरोप लगाया कि यमुना के अंदर, गंगा के अंदर जहर मिलाया जा रहा है। अरे भैया, आपके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो चल नहीं रहे हैं, आपके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कोई काम कर नहीं रहे हैं। दिल्ली की यमुना को आपने दूषित किया, आपने कहा था कि मैं 5 साल के अंदर इस यमुना को इतनी साफ सुथरी कर दूंगा कि आप यहाँ पे जो हमारे पूर्वांचली भाई हैं, आप यहाँ पे आराम से छठ पूजा कर सकेंगे। लेकिन हम देखते हैं बड़े बड़े अखबारों में जब वहाँ छठ पूजा होती है तो झाग के हुजूम जो है वहाँ नजर आते हैं। यमुना को साफ नहीं कर पाए, जमुना को साफ नहीं कर पाए, आप देखिए दिल्ली को सफाई नहीं कर पाए। अब दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी सरकार उनकी है, लेकिन बहाने खत्म नहीं होते। अगर कुछ नहीं कर पाते तो बहाना बनाते हैं कि हमें जो है प्रदेश की सरकार, जो हमारे नरेंद्र मोदी जो रोकने का काम करते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। आज ये देश की और हमारी दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि हम जो है अब उनके बहकावे में नहीं आने वाले। लोगों ने मन बना लिया है, अब की बार परिवर्तन की लहर है, अब की बार मोदी की लहर है दिल्ली के अंदर। देखिए, कई सारी योजनाओं में हमारे प्रधानमंत्री योजना लेके आयुष्मान भारत योजना, जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य का काम देती है कि आपको 5 लाख तक आयुष्मान बीमा में आपको बीमा मिलता है। लेकिन वो अगर अपने दिल्ली से बाहर, अगर हरियाणा में लागू हो सकती है, दिल्ली से बाहर राजस्थान में लागू हो सकती है, दिल्ली से बाहर पंजाब या दूसरे स्टेट में भी लागू हो सकती है, तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती? ये तो मोदी जी की स्कीम थी। इन्होंने तो सामाजिक स्कीम को रोकने का काम किया जो सही तरीके से बनाई। अभी 9 साल से ये कह रहे कि हम मुफ्त की रेवड़ी, अरे 9 साल से नई पेंशन, बुढ़ापा पेंशन नहीं बननी दिल्ली के अंदर, कोई सोचने वाला हो, नहीं राशन कार्ड नहीं बनने दिल्ली के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कहते हैं हमें काम नहीं करने देते। अरे भैया, जब आप शराब को दिल्ली में धकेलने का काम कर सकते हो तो आप काम भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो 9 साल से अगर पेंशन नहीं दे सकते तो ये कैसी बात कर रहे हैं? महिलाओं को छलने का काम करते हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता समझदार हो गई है। दिल्ली की जनता इनके जो खाली चेहरा था उसको पहचान चुकी है। अब दिल्ली की जनता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद देने वाली है। आपको क्या लग रहा है? भारत माता की जय। राम का देश है सर, राम का देश है। इस बार लगता है आपको बीजेपी आ जाएगी? एकदम आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी बीजेपी, 100% आएगी सर। तो काम का नहीं, किसी काम का नहीं, 100% आएगी बीजेपी। 101% बीजेपी काम हुआ है। इनको मोदी जी ने जो काम किया है और पूरा देश में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। केजरीवाल गंदे पानी का, नाले का पानी पिला रहे दिल्ली वाले को लिए। अब बहुत ऐसे काम झूठा वादे करके कोई वादे नहीं हुए, ये पूरा
हो रहा है। और उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट जोगी आई तो कितना अच्छा काम किया है। महाकुंभ नगर में ये बहुत इलाहाबाद प्रयागराज में बहुत अच्छा काम किया है। हमने घूम कर आया संक्रांति के दिन, बहुत अच्छा व्यवस्था था। वहाँ रहने का रुकने का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। लोगों को इतना भीड़ है, 5-5 करोड़ 8-8 करोड़ का भीड़ है, तभी भी वहाँ संभाले जाते हैं। प्रशासन भी भारत माता की जय। बोलता है राम जी राजा बन गए, देश का हम क्या खुशी चाहिए। तो आप इस बार वोट किस मकसद से देंगे इस बार? मकसद देश की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा, जैसे कि आतंकवादियों को भगाना है यहाँ से। जैसे कि केजरीवाल कहते हैं कि मुफ्त की केजरीवाल, अरे हटाओ केजरीवाल को। आई हैव सफर्ड दिस कंडीशन। मैं जानता हूँ मोदी नहीं होता तो देश फेंक दिया होता ये। आप मुफ्त की रेवड़ी में क्या कहेंगे कि केजरीवाल कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी देना वो हमसे सीखे? मुफ्त कहाँ देगा सर, उसके मुफ्त से दुनिया चलेगी सर। अच्छा, ये झंडा लहरा रहे कई देर से, आपका हाथ थक गया होगा। कितने पैसे मिले हैं? पैसा नहीं चाहिए, कुछ तो पैसा। अरे मैं शहीद होने के लिए घूम रहा हूँ सर। किशोर सिंह नाम है मेरा, बिहार नहीं छपरा से हूँ मैं। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी का मिला है ना, बीजेपी वोट देने के मिला है। मेरा नाम विश्वनाथ है। तो ये रैली किस पर्पज से हो रही है? ये जन संकल्प रैली है। ये जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने चला था केजरीवाल और शिष्टाचार मुक्त भारत बनाने लग रहा है केजरीवाल, इसको खत्म करने का रैली है, उखाड़ फेंकने का रैली है और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने का रैली है। जो केजरीवाल कहता था मुझे मेरे बच्चों की कसम, मोटर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, VIP लाल बत्ती सुरक्षा नहीं लूंगा, झूठ बोल डकारा करोड़ों का माल, जेल जाएंगे केजरीवाल, फिर न आएंगे केजरीवाल। ये कहता है देशभक्तों का दिल तोड़ा तो क्या हुआ, अन्ना को दिया धोखा तो क्या हुआ। देशभक्तों का दिल तोड़ा तो क्या हुआ, अन्ना को दिया धोखा तो क्या हुआ। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का पीटा ढिंढोरा, भ्रष्टाचारियों से नाता मैंने जोड़ा, कैसा स्वराज कैसा जन लोकपाल, बड़ा धोखेबाज भैया केजरीवाल, बड़ा धोखेबाज भैया केजरीवाल। सत्येंद्र जैन को तो जेल में मजा था, शराबी सिसोदिया भी जेल में पड़ा था, संजय सिंह तिहाड़ में भी हाजिरी लगाया, केजरीवाल को बड़ा मजा आया। ताजमहल देखा है शीश महल देखो, ताजमहल देखा है शीश महल देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। बड़ा भ्रष्टाचारी है पक्का मदारी है, कट्टर बेईमान भैया केजरीवाल, दगाबाज दंगाबाज भैया केजरीवाल, जेल जाएंगे केजरीवाल। और ये पूरा अभी अपना चला रहा है, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल का ये जवाब देशभक्त दे रहा है कि अब तुम्हारे जैसे देशद्रोही को राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, इसलिए जेल जाएंगे केजरीवाल और फिर नहीं आएंगे केजरीवाल दिल्ली के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उनके लिए मैं 5 संज्ञा देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था मरीच का प्रसंग चला था आप लोग को। मैं कह रहा हूं कि अन्ना आंदोलन से उपजी हुई आम आदमी पार्टी के लिए भस्मासुर है केजरीवाल, राजनीति का कालनेमी है केजरीवाल, जमुना जी का कालिया नाग है केजरीवाल और रण क्षेत्र का कर्ण है केजरीवाल। इसका रथ का पहिया धस चुका है। अब जनता रूपी कृष्ण जो नर नारायण का रूप है, जनता रूपी कृष्ण ही अब की बार मोदी सरकार कर्ण रूपी केजरीवाल को राजनीतिक बद्ध करेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी दिल्ली की जनता जो बीजेपी रैली में आई थी और जो हमारे साथ बातचीत किए। कुछ मुद्दे बहुत खास थे और लोगों से हमने जाना राय। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो के लिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।